बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो ये वीडियो हरगिज़ मत देखिएगा। नाज़रीन, मैंने जब ये स्टोरीज 4 स्टोरीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जब मेरे सामने आई तो मैं एक तरह से कांप गया और फिर मैंने सोचा कि ये वो कौन सी कैफियत है जिस कैफियत का शिकार हो के कोई बहन अपनी भाई से शादी करना शुरू कर दे, कोई बेटा कुल्हाड़ी का वार करके अपनी मां को मार दे, कोई कारी 13 साल की बच्ची को जो है वो सात माह की हामला बना दे, और कोई बेटा अपने बाप को ना सिर्फ तशद्दुद करे बल्कि सांप से भी डिसवाए। ये स्टोरियां देख के मैं एक तरह से हैरान रह गया और मैंने सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि ये आखिर कौन सी कैफियत है। नाज़रीन, लालच की कैफियत, इंतकाम की कैफियत, गुस्से की कैफियत, ये वो कैफियत है जो इंसान को अंधा कर देती हैं। लेकिन इस कैफियत को कंट्रोल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हरकतें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहला केस कि एक बहन और भाई, मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें लिखा हुआ था कि 6 बहन और भाई ने जनाब शादी कर ली, उनके 6 बच्चे। मैं एकदम से हैरान रह गया और वो वीडियो थी पश्तो के अंदर। मैंने फौरी तौर पे जो अपने दोस्त हैं पठान, उनको भेजी और उनसे मैंने कहा कि यार ये बताओ ये क्या कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे वाकई वही खबर थी। फिर मैंने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की कि ये खबर कहाँ की है, ये कब हुआ, किस तरीके से हुआ। और जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि ये वाकया नौशहरा का है, और नौशहरा के अंदर एक बहन और एक भाई कोर्ट के अंदर शादी करने के लिए पहुंच गए। आप सोच सकते हैं कि एक बहन और भाई आज 2024 के अंदर शादी करने के लिए पहुंच गए। तो मैं हैरान रह गया कि ये इस तरह भी हो सकता है कहीं। तो मैंने उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब उनकी वालिद एक ही है, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ माओं से है। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल पैदा होता है कि ये गैर शरई है, इस तरह तो निकाह नहीं हो सकता। तो वो बड़ी ढिठाई के साथ वो कह रहा था कि ठीक है जी, आप ब्लड टेस्ट करवा लें, आप मेडिकल करवा लें, आप जो मर्जी करवा लें, ये हम शादी कर रहे हैं। और जब इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके किसी रिश्तेदार से राब्ता किया गया कि ये क्या कहानी है और ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उसने ये बताया कि जनाब ये इसकी अपने बाप से ताल्लुकात खराब है और खराब ताल्लुकात की वजह से ये अपने बाप को बदनाम करना चाहता है, और गुस्से और इंतकाम की इस कैफियत के अंदर ये अपनी बहन को लेके अदालत निकाह करने के लिए पहुंच गया ताकि पूरी बरादरी के अंदर इसका नाम बदनाम कर सके। बहरहाल आप ये देखें कि कितनी इखलाकी पस्ती की बात है और ये क्यों हो रहा है। यानी कि ये जितनी भी स्टोरीज हैं, एक के अलावा ये माँ और बेटे की है, ये बाप और बेटे की है, ये बहन और भाई की है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। बहरहाल बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा, अब अगली स्टोरी के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिनाला खुर्द के अंदर आजम टाउन, यहां पे ये जिला उकाड़ा के अंदर है। यहां पे एक औरत ने थाने के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाई कि जनाब मैं लोगों के घरों में काम करती हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूं, और मैं अपनी बच्ची को जो है वो मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ने के लिए भेजती थी। नाजरीन, कुरान पढ़ने के लिए एक बच्ची मदरसे जा रही है और वहां पे भी वो महफूज नहीं है। उसने कहा कि मुझे उसकी तबीयत से लगना शुरू हो गया कि ये इसकी कंडीशन और इसकी हालत ठीक नहीं है। और जब मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज किया और चीजों को खुरेदने की कोशिश की, और फिर मुझे जो सिम्टम्स उसके अंदर नजर आ रहे थे, तो मैंने उसका जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता चला कि मेरी बच्ची 7 माह की हामला है। आप नाजरीन सोच सकते हैं कि एक 13 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई और शुरू होने से पहले खत्म हो गई, अब उसका क्या फ्यूचर है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेगी, वो अपना घर बसाने के बारे में क्या सोचेगी। ये एक इंतहाई अफसोसनाक हालत है और ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। हम एक बच्ची को लेते हैं किसी को, और एक मोटरवे वाले मामले को लेते हैं, एक किसी और चीज को लेते हैं, और फौरी तौर पे हम उसको कानून साजी की तरफ आ जाते हैं कि जनाब इसको कानून साजी कर दें, फलां कर दें, इसको लटका दें। लेकिन हर रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और वो जो शख्स था कारी,
वो शख्स कारी तनवीर जो था वो मुल्तान का रहने वाला था, वो भाग गया, वो मिलेगा ही नहीं और वहां पे पता नहीं किसी और जगह पे जाके, जाहिर सी बात है जब मुल्तान का रहने वाला कारी उकाड़ा में आके जो है किसी मदरसे के अंदर पढ़ा रहा है तो यकीनन उसने अपने इलाके के अंदर भी इस तरह की हरकतें की होंगी, अब वो किसी और इलाके के अंदर चला जाएगा। लेकिन आप इस शख्स की तस्वीर देख लें और इसको इतना वायरल करें कि ये किसी और की जिंदगी, किसी और की बच्ची की जिंदगी जो है वो ना उजाड़ पाए। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे गैर महफूज हैं। और वो क्यों है? इसमें आपका अपना कसूर है, इसमें आपका अपना कसूर है। ये मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूं कि किस तरीके से हर माँ और बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो इस जिंदगी के झमेलों से निकल के देखे कि ये क्या मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जिन लोगों के लिए मैं कमा रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, वो क्या दुरुस्त हिम्मत में है, उनके रवैये कैसे हैं। नाजरीन, हर चीज बर्दाश्त हो जाती है लेकिन रवैये जो है वो बर्दाश्त नहीं होते। और अगर आपके औलाद में या आपके इर्द गिर्द लोगों के रवैये ठीक नहीं है तो आप समझ लें कि उनकी जिंदगी या तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी या उनके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। अब अगले वाक्य पे चलते हैं। हासिलपुर के अंदर उसका नवाई इलाका है, वहां पे थाना सदर के अंदर चक नंबर 71 फतेह के अंदर एक FIR जो है वो दर्ज हुई। और FIR बाद में दर्ज हुई, लेकिन पहले ये आप बाबा जी देख रहे हैं ये अस्पताल पहुंच गए। और अस्पताल जब ये पहुंचे तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है। और जब उनसे जानने की कोशिश की गई कि जनाब तशद्दुद किस बात पे किया, तो वो कहते हैं कि जी वो इंतकाल का मामला है, वो ही चाहता है कि मैं इंतकाल ना करवाऊं और जमीन उसके नाम पे करवा दूं। और ये सारे का सारा मामला जो है वो जमीन का मामला है। आप ये देखें कि एक बाप जो सारी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई अपनी औलाद के ऊपर खर्च करता है, आज ये क्यों सूरत हाल ये ऐसी आ गई कि वो उसको वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और वो ऐसी औलाद को क्यों दे, वो क्यों अनसिक्योर फील कर रहा है इस औलाद के, जवान औलाद के होते हुए वो क्यों अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहा है। जाहिर सी बात है उसको सारे के सारे सिम्टम्स नजर आ गए होंगे उसके अंदर कि ये किस तरह की औलाद है। अब ये उसने ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसने एक सांप से ना सिर्फ इस बुजुर्ग बाप के पैर पे बल्कि हाथ के ऊपर भी उस सांप से डसवाया और उसके बाद फिर वो फौरी तौर पे उसको अस्पताल पहुंचाया गया। आप ये देखें कि जो बेटा अपने बाप को जायदाद के लिए, वो जायदाद जो उसके बाप की ही है, ये नहीं कि वो उसने खुद कमा के उसको दी थी, वो उसके बाप की जायदाद है और उसके लिए वो अपने बाप के उस सांप से कटवा रहा है। ये सांप तो उसको कब्र के अंदर जब आएंगे वापस लौट के तो उस वक्त उसको अंदाजा होगा कि ये उसने क्या हरकत की। लेकिन ये इस मुआशरे के लिए इबरत का एक निशान है। अच्छा, इसके बाद अगली स्टोरी वो बहुत ही हौलनाक, इतनी हौलनाक स्टोरी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक माँ के साथ बेटा जो है 55 साल माँ। और ये वाकया है भक्कर का, हैदराबाद थल, वहां एक तहसील है भक्कर की के नवाह के अंदर, वो उसका ये इलाका है हैदराबाद थल। तो वहां पे एक बदबख्त बेटे ने अपनी मां को सर पे कुल्हाड़े के वार करके जख्मी कर दिया और इतना शदीद जख्मी कर दिया कि कुल्हाड़ी के वार आप समझ सकते हैं ना कि वो कुल्हाड़े का वार जिससे आपकी जान चली जाए वो कितना शदीद हो सकता है। वो मां तड़प रही थी अपने जख्म और अपनी तकलीफ के अंदर, लेकिन उसने वहां पे अपने मौजूद लोगों को मरने से पहले कहा कि लोगों, मेरा बेटा जज्बाती है, इसको रोटी टाइम पे देना। यानी उसको अभी भी ये फिक्र है कि मेरे बाद में पता नहीं उसको रोटी कोई देगा भी कि नहीं देगा, पता नहीं किस तरह की वो औलाद थी, उसको जो है रोटी दे देना टाइम पे और उसको माफ कर देना। आप ये सोचें कि वो माँ जिसका मरते हुए कलेजा फट रहा था अपनी औलाद के लिए कि मेरे बाद उसको रोटी कौन देगा, उस मां को उस बदबख्त बेटे ने कुल्हाड़े का वार करके जो है कत्ल कर दिया। कितने अफसोस की बात है ये। और बात यह है कि ये चीजें हर रोज हो रही हैं, हर दूसरे दिन हो रही हैं और ये किसी कानून साजी से नहीं रुक सकती, ये तरबियत से रुकेंगी। और इस तरह की औलाद, इतनी जज्बाती औलाद, इतनी बदबख्त, गुस्सा, लालच, इंतकाम, हवस जो है ये कैसे पैदा हो जाती है। क्या एक तो नसीब है जी, एक तो नसीब है कि आप कोशिश जो इतनी मर्जी कर लें, लेकिन जो होना है वो होके रहना है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि बहैसियत वालिदैन ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस चीज पे नजर रखें कि कहीं हमारे बच्चे गुस्से का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं उनमें इंतकाम की आदत तो नहीं पल रही, और कहीं वो लालची तो नहीं हो गए। ये सब चीजें हमें देखने की जरूरत है, वरना आप ये देख लें कि आप कमा रहे हैं, अपने आप को गुलामी की आपने कैफियत में मुब्तला किया हुआ है, जो कुछ लाते हैं लाके उधर लगा देते हैं, और उसके बाद जहां आपने सारा सब कुछ इन्वेस्ट किया है वो सब का सब फजूल हो जाए और आपको पता चले कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी ही। अब आप ये बताएं, जिस मां को उसके बच्चे ने कुल्हाड़े के वार से मार दिया, उसने सारी जिंदगी में क्या कमाया? जिस बाप को जायदाद के लिए उसका बेटा सांप से डसवा रहा हो, आप बताएं उसने क्या कमाया? और जिस बाप के बच्चे, बेटी और बेटा शादी करने के लिए पहुंच जाएं, यहां तक कि वह मुसलमान हो, बताएं उस बाप ने क्या कमाया? हमें नजर रखने की जरूरत है, अभी हमें नजर रखने की जरूरत है और हमें सीखने की जरूरत है कि ये मुआशरा जो है ये किस तरफ जा रहा है और हमें इसको किस तरीके से महफूज बनाना है। आज तरबियत करने की जरूरत है। अगर आज हम अपनी मुआशरे की या बच्चों की तरबियत शुरू करेंगे तो वो जाके 20-25 साल के बाद इस काबिल होंगे कि वो मुआशरे के अंदर कोई सेहतमंद किरदार अदा कर पाएंगे। वरना यहाँ पे रेवड़ है लोगों का, चले जा रहा है। वो कहते हैं ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बस ठीक है, फिर रोते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे। अंदर तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।